क्योंकि स्वभाव से नित्य किया हुआ सर्वद्रूपा है। स्वभाव से ही हम पहचान जाते हैं कि किसमें ज्ञान है, किसमें ज्ञान नहीं है। उसका स्वभाव खुद बता देता है कि प्रभु का निष्ठा और कितना ही व्यक्ति बुद्धिमान है, जो उसका सब कर्तव्य और कर्मों से पहचाना जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस प्रकार से हमारा, क्योंकि स्वभाव से ही नित्य किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। जो कर्तव्य को करता है और कर्तव्य से चलता हो, वो मनुष्य पाप को प्राप्त कभी नहीं होता। वो महान व्यक्ति हो जाता है, ईश्वर के प्राप्ति हो जाता। आप गलत भी करने जा रहे हैं तो प्रभु आपको पैर को रोक देंगे, आपको बचा देंगे, अल्प मृत्यु से आपको भगवान बचा देंगे। इसलिए प्रभु पर आपका विश्वास करनी है और प्रभु पर अपने कर्तव्य और वाणी को स्पष्ट रूप से हम अपना कर्तव्य को त्याग कर भगवान पर हम आश्रय लेकर उनकी आश्रय से अपने कर्मों को आगे बढ़ाने का निष्ठा प्रतिदिन प्रेम भावनाओं को देखूंगा। तब जाके आत्मा में प्रभु हमारा पवित्र धर्म में आकर वास कर देंगे और इस पित्त के रूप में हमारा इस वाणी और जीवा पर भगवान श्री कृष्ण वासुदेव जी राधे राधे हरे कृष्णा का नाम का उच्चारण मेरे शब्दों और वाणी से निकलना प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार से जब हम कर्तव्य को करते हैं तो हमारा निष्ठा भावनाओं और कर्तव्य अपने आधारिकता समय से हमारा बंधन मुक्त हो जाता है और जीवन हम परमात्मा में विलीन कर देते हैं। ये हमारा कर्तव्य है। इस प्रकार से मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होगा। एतम हे कुंती पुत्र, भगवान कर एतम हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए। अगर आपको दोष युक्त होने पर भी अगर आपको कोई अछरंग लगा दिया, कोई झूठ मूठ के आपको कुछ कह दिया कि आप बहुत निष्ठा पापी हो, घोर हो, यह हो, उससे आपको दुखी नहीं होना है। ठीक है, थोड़ा सुन के लिए आपको दुखी होगा, लेकिन भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं मित्रों कि हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म को ढक देते हैं। भगवान इस प्रकार से कर रहे हैं कि धुएं से अग्नि को ढक देते हैं। तो जैसी जिसको बुद्धि नहीं है वो आपके बारे में आलाप सलाप बोल रहा है तो बोलने दीजिए, उससे आपको अपना कर्तव्य को न त्यागे न छोड़िए, क्योंकि धुआं से अग्नि को ढक देते हैं तो क्या अग्नि फिर प्रज्वलित नहीं होते हैं? धुआं खत्म नहीं होता है? होता है। इसलिए किसी न किसी दोष से युक्त है। हर पुरुष में किसी न किसी प्रकार से दोष युक्त है। इससे अपना कर्म को नहीं त्यागनी चाहिए। सर्वथा आसक्ति रहित बुद्धि वाले, अस्प्रिय रहित और जीते हुए अंतकरण वाले पुरुष संख्य योग के द्वारा उस परम नैष्ठिक सिद्धि को प्राप्त होता है जो कि ज्ञान योग की प्राणनिष्ठा है। उस निष्ठा कर्म सिद्ध को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्मा को प्राप्त होता है, उस प्रकार को हे कुंती पुत्र तुम संक्षेप में ही मुझसे समझ। शुद्ध बुद्धि विशुद्धि जिस प्रकार से विशुद्धि तथा युक्त तथा हलक सात्विक और नियतक भोजन करने वाले समाधि विषयों को त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाले सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतकरण और इंद्रियों का संयुक्त करके मन वाणी और शरीर को वश में करने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करने वाले, भली भांति धुंध वैराग को आश्रय लेने वाला तथा अहंकार बल घमंड काम क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के प्रायण
रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्राह्मण में अनिभाव से स्थित होने का पात्र होता है। फिर वह सच्चिदानंद घन ब्राह्मण में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में स्वभाव वाले योगी मेरी परम भक्ति को प्राप्त हो जाता है। उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा तत्व से जान लेता तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रतिष्ठ हो जाता है। परमात्मा को पहचान लेता है और भगवान को भक्ति को पहचान लेता है। मेरे परायण हुआ कर्मयोगी को तो संपूर्ण कर्म को सदा कर्तव्य हूँ भी मेरी कृपा से संतन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। सब कर्मों को मन में अर्पण करके तथा संबुद्धि रूपा योग को अलम करके मेरे प्राण और निष्ठा निरंतर मुझ में चित्त वाले हो युक्ता प्रकार से मुझ में चित्त वाले होकर तुम मेरी कृपा से समस्त संकट को अन्यवास ही पार कर त्याग जाएगा और यदि अहंकार को सारा कष्टों से दुख को खत्म हो जाएगा तब यह कारण मेरे वचनों को न सुनेगा। ये मेरे वचनों को जो न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा अर्थात परमार्था से भ्रष्ट हो जाएगा। जो तुम अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं शुद्ध नहीं करूँगा, मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव मुझे दर्शित शुद्ध में लगा देगा। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता उसी को भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बांधा हुआ प्रवश होकर करेगा। हे अर्जुन, शरीर यंत्र में आरूढ़ हूँ, संपूर्ण प्राणियों को अंतकर्मी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्म के अनुसार भ्रमण करता हुआ सब प्राणियों को हृदय में स्थित है। हे भारत, तुम सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तुम परम शांति को तथा संतन परम धाम को प्राप्त होगा। हे कुंती पुत्र, इस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान कुंती पुत्र अर्जुन जी को समझा रहे हैं, जो युद्धों में इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुमसे कह दिया। अब तुम इस रहस्युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर जैसे चाहता वह है वैसा ही कर। संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्युक्त वचन को तुम फिर भी सुन। तुम मेरा आसक्ति प्रिय है, इससे यह परम पद, यह परम हितकार वचन मैं तुझसे कहूँगा। हे अर्जुन, तुम इसमें मन वाले हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाले हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तुम मुझ में ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तुम मेरा अत्यंत प्रिय है। संपूर्ण धर्म को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य को मुझ में त्याग कर तुम केवल एक मुझसे अभिशक्ति धारण परमेश्वर की ही शरण में आ जाओ। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत कर। हे अर्जुन, तुझे यह गीता रूप रस माया उपदेश किसी भी काल में ना तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति रहित से और न बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। जो दोष दृष्टि रखता है भगवान से उसमें तो कुछ भी नहीं कहनी चाहिए। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रसयुक्त
गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार से भगवान उससे बढ़कर मेरा कोई प्रिय कर्तव्य करने वाले मनुष्य में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। जो पुरुष इस धर्मयुक्त में हमने दोनों में स्वभाववादी गीता को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैंने ज्ञान से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। ऐसा ही भगवान का मत है, इसलिए भगवान का स्मरण करना न भूलिए। मत है जो मनुष्य शुद्ध युक्त और दोषयुक्त से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वाले हे श्रेष्ठ कुरुलोक प्राप्त होगा। हे प्रताप, क्या इस गीता शास्त्रों को तूने यकृत से श्रवण किया है? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया है? अर्जुन वाचे, अर्जुन बोले, हे धनंजय, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर लिया भी। अब मैं सहित होकर स्थित हुआ था आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। संजय वाचे, संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य को रोमांचक संवाद को सुना। श्री व्यास जी के कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस प्रकार गोपनीय को अर्जुन से प्रतीत करते हुए स्वयुगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना है। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत शब्द को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। इस प्रकार से बार बार मैं हर्षित हो रहा हूँ। इस संजय जी बोले कि व्यास जी के द्वारा मेरा दिव्य दृष्टि मिला है। इस प्रकार से हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूपों को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। हे प्रभु, इस प्रकार से हे राजन, यह योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण है, डांडीधारी धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। ओम श्रीमद् भागवत गीता महात्मा प्राण। इस प्रकार ओम निष्ब्रह्मा विद्या योग स्वरूप श्रीमद् भागवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में मोक्ष संन्यास योगा नामा 18वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरे कृष्णा। इस प्रकार से भगवान का नमन करनी चाहिए। राधे राधे मित्रों, हरे कृष्णा मित्रों। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण कहे उस पर बानी होकर निष्ठा से आप अपने कर्तव्य को पालन करो। भगवान देखिए आपका जय जयकार कर देंगे। तो राधे राधे, हरे कृष्णा मित्रों, राधे राधे।